अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें हुकूमत और अवाम के लिए लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। कहा यह जाता है कि ये तमाम वजूहात IMF की वजह से हैं। IMF क्या है, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसमें क्या रिफॉर्म्स आती हैं और क्या नहीं आती, क्या हुकूमत मजबूर होती है IMF के पास जाने के लिए, और टैक्स निज़ाम में IMF का क्या किरदार है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब। आप मेंबर हैं ग्लोबल टैक्स फोरम और चेयरमैन हैं MNP ACCA। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाह साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट। नाजरीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी भी राय जान। जैसा कि वी आर कंसल्टेंट ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस लॉ, और हमारे जो क्या कहते हैं इनपुट है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जो हमारा टैक्स पेयर इसको देख रहा है और हमारी जो ऑडियंस है वो इसके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा IMF का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखिए जी, अब एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न, और हमारा जो डॉलर रेट है वो कंट्रोलेबल नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है हमारी लोकल करेंसी की। उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हम जो करंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जो दोबारा IMF के पास गए हैं और वहाँ से फंड्स लिए हैं, और उसकी जो शराइत है उसमें सबसे पहली जो शराइत है वो इंक्रीज़ इन रेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का रेट वो इंक्रीज़ हो रहा है, और डेफिनेटली हमारा पेट्रोल प्राइसिंग इंक्रीज़ हो रही है। उसका दो इम्पैक्ट हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट है, $94-93 पे आज पर बैरल हमारा रेट है, और दूसरी जो बात ये है कि हमारा रुपया एज़ कम्पेयर टू डॉलर बहुत नीचे आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और इसके का एक ही हल है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। और हमारा डेफिनेटली जब भी किसी भी स्टेट ने लोन लिया है तो उसके मुल्क को, उसके अवाम को ये सर्वाइव करना पड़ा है इन द शेप ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, इन द शेप ऑफ द इन्फ्लेशन। अब हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, और हमें ये रिसेंटली लास्ट 4 ईयर्स प्रेजेंट गवर्नमेंट के 4 सालों में 200% प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, तमाम सेक्टर्स के अंदर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, और जो है बहुत सी चीज़ें स्टेबल नहीं है हमारी मार्केट के अंदर। इवन कि आज सुबह प्राइस क्या होती है, शाम को प्राइस क्या होती है। अब हम एज ए एक्सपर्ट अपनी इनपुट और अपनी प्रपोजल ही सबमिट कर सकते हैं थ्रू दिस चैनल टू द गवर्नमेंट, कि सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ है वो ये है कि हमने जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसको हमने इंक्रीज़ करना है। हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। दूसरी, हमारा ये जो है वो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, हमारा आज भी मुल्क सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि हमारे मुल्क में जितने ज़्यादा जो है क्या कहते हैं रिसोर्स की कमी है, उतने ही ज़्यादा फंड्स हैं। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और उसकी वैल्यू कम है, और उसी वैल्यू के अगेंस्ट वो लजगरीज़ की तरफ जा रहे हैं, और लजगरीज़ के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी इंपोर्ट कंट्रोल नहीं हो रही। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं फोकस करें, इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर फोकस करें, और इंपोर्ट को कुछ अर्सा के लिए बंद कर दें। एटलीस्ट उसका कुशन या क्वांटम जो है वो उसको थोड़ा सा मैनेज करें, जिससे ये हो कि हमारी कलेक्शन हो और हमारा जो डॉलर है वो जो है एक्सपोर्ट की मद में बाहर ना जाए। बट इसका दूसरा इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा, मार्केट के अंदर शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो जाएगी, हम जो है वो क्या कहते हैं पैनिक का शिकार होंगे। तो ये इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हमें जो है इस चीज़ को मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसे डिसीजन जो खुश होकर बंदा नहीं लेता, लेकिन लेने पड़ेंगे। रिसेंटली अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ₹12 समथिंग इंक्रीज़ हुई है। $160 पेट्रोल पर लीटर पहुंच चुका है, द हाईएस्ट रेट इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे डॉलर के साथ और इंटरनेशनल मार्केट के रेट के साथ जा रहा है।
जिससे हमें ये फैसले करने पड़ रहे हैं और हुकूमत को हम हुकूमत की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। बट ये है कि हुकूमत को कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे ये होगा कि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट का डिफरेंस है उसको मैनेज किया जाए। दूसरा हमारी ये प्रपोज़ल ये है हमारी कि अगर हम इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज़ करते हैं तब भी रेट्स इंक्रीज़ होते हैं। हम कुछ चीज़ों को, कुछ मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करें। इसमें बहुत अच्छा काम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये किया है कि अभी रिसेंटली चाइना का दौरा किया है, उसमें 17+ जो है 17 से 18 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन किए हैं और अपने इंडस्ट्रियल जोन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर CPEC प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी जो एग्जेम्पशंस और इम्यूनिटीज़ दी हैं इंटरनेशनल फाइनेंसर्स को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है लेकिन उसमें वो भी काम स्लो है। उसकी स्लो होने की सबसे एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा रुपया स्टेबल नहीं है, हमारा डॉलर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो है वो काम जो ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। इसलिए हमारा रूडा है, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारा सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, ये नया शेयर जो बन रहा है रावी के अंदर, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके फंड्स मंगवाए जाएं जिससे हमारा डॉलर पाकिस्तान के अंदर आए और हमारा रुपया यहाँ इन्वेस्ट हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, और हमारा जो रेट है इन्फ्लेशन का वो मैनेज होना शुरू हो जाए। तो ये काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है हमारा। और रही बात इकोनॉमिस्ट की और हमारे टैक्स लॉज की, तो टैक्स लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत ज़्यादा सेल टैक्स चेंज हुआ है जिसकी वजह से कलेक्शन ऑफ तो बढ़ेगी, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। पॉइंट ऑफ सेल जो है हमारी इंटीग्रेशन हो रही हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल की मद में 60% इनपुट एडजस्टमेंट रोक दी गई है। बहुत से जो हमारे इंपोर्टर्स प्लस रिटेलर्स हैं जो टियर 1 में फॉल भी नहीं करते, उनकी भी 60% रोक दी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि हमने फोकस करना है कलेक्शन ऑफ फंड्स पे। लोगों के आप फंड्स रोक देते हैं, वो लिटिगेशन में केस चले जाते हैं, वही आपको जो है वो फिगर नज़र आती है। आप फिर मीडिया पे आके ये लोगों को, हमारी आवाम को बताते हैं कि हमारे इतने मिलियन के जो केसेस हैं वो अदालतों में पेंडिंग है। सर ये ऐसा नहीं है, बहुत से केसेस फेक हैं और मिस मैनेजमेंट FBI स्टाफ की वजह से और मिस मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसीज़ की वजह से केसेस जनरेट हो रहे होते हैं। लेकिन अदालतों ने तो एज़ पर लॉ काम करना है, तो वो लॉ उनको अलाउ नहीं करता। बहुत सी क्यूरीज हमारे पास आई हुई हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि जी सर हमारा 60% इनपुट जो है वो अनएडजस्ट कर दिया गया है, तो उसमें हम केस भी कर रहे हैं। हमारे जो क्या कहते हैं, काफ़ी रिसर्च मेरी टीम काम कर रही है उसके ऊपर। तो मैंने जब उस पर रिसर्च स्टार्ट की तो मैंने देखा कि ये टोटली इलीगल काम हो रहा है। आप एक सिंपल SRO के तहत ये डिसाइड कर देते कि हर जो बंदा रिटेलर है उसका 60% आप जो है क्या कहते हैं डिसअलाउ कर देंगे, तो ये लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ है। हमारी जो मुस्तफ़ा एम्पेक्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो वेरी क्लियर है कि आप विदाउट पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। तो ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर के बेस पे बहुत से टैक्स पेयर्स को ये सफ़र करना पड़ा है और उस टैक्स पेयर को सफ़र करना पड़ा जिसने ऑलरेडी आपको पैसे दिए हुए हैं। तो मेरी ये प्रपोजल्स भी है, चीज़ों को करेक्ट करें, पॉलिसीज़ को मैनेज करें। मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में हम भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह और अपना इनपुट देते रहेंगे। थैंक यू।